Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. Today we will discuss the topic बायोंसी. बायोंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, फोर्स की ही एक टाइप है। इसका मतलब क्या है, हल्कापन। कोई भी चीज़ जो है वाटर के अंदर वो किसकी वजह से फ्लोट कर रही होती है, वो बायोंसी की वजह से फ्लोट करती है। हम यहाँ पे नेक्स्ट इसकी रीडिंग करते हैं। हैव यू एवर फ्लोटेड इन वाटर? यू कैन फ्लोट बिकॉज ऑफ बायोंसी। आप कभी पानी में तैरे हैं तो अगर ये जो तैरना है ये किसकी वजह से होता है, बायोंसी की वजह से। तो पानी के अंदर जो तैरना है वो बायोंसी की वजह से होता है। यू कैन फ्लोट बिकॉज ऑफ बायोंसी। आप फ्लोट कर सकते हैं किसकी वजह से, बायोंसी की वजह से। बायोंसी इज़ अ फोर्स। बायोंसी वो फोर्स है दैट वर्क्स इन वाटर, जो कि पानी में काम कर रही होती है। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर। ये ऊपर की तरफ प्रेशर कहते हैं दबाव को, अपवर्ड ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ दबाव होता है। विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोट्स हैं, बोट्स कहेंगे कश्तियों को, जो कश्तियाँ हैं वो पानी के अंदर किसकी वजह से फ्लोट कर रही होती हैं, बायोंसी की वजह से। तो बायोंसी वो फोर्स की टाइप है जो कि पानी में काम कर रही होती है, जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट करती है। जैसे कि बोट्स हैं वो भी बायोंसी की वजह से ही फ्लोट करती हैं। Whether or not something float depends on how much it weighs and how much water it moves when it is in the water. कोई भी चीज़ जो है उसका फ्लोट करना या ना करना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ऑन हाउ मच इट वेज, मतलब उसका वेट कितना है और उसने वहाँ पे कितना वाटर उसकी वजह से मूव हुआ जब वो पानी के अंदर होती है। इफ़ its weight is less than the total weight of water it moves then it will float। अगर उसका जो वेट है वो कम हो, वहाँ पे जो मौजूद वाटर, टोटल वेट ऑफ वाटर जो कि मूव हुआ है उसकी वजह से, उससे अगर उसका वेट कम हो तो वो चीज़ क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जैसे कि जो बोट्स हैं उनका जो वेट है वो टोटल वेट ऑफ वाटर जो उनकी वजह से मूव हुआ है उनसे कम उसका वेट होता है, तो क्या होगा, वो फ्लोट करती हैं। इफ़ its weight is more than the total weight of water then it move then it will sink। अगर उसका वेट किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो उस वेट से जो कि उस वाटर के उस वेट से जो कि मूव हुआ है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो सिंक हो जाएगी। सो इवन थ्रू यू कैन फ्लोट इन पूल और रिवर एंड यू कांट फ्लोट इन द बाथ ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से जैसे कि पूल्स और रिवर्स में क्या है कि आप फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर बाथ है उसके अंदर फ्लोट नहीं कर सकते। वो इसी वजह से, क्योंकि आपका जो टोटल वेट है वो जब आप रिवर और पूल में फ्लोट कर रहे हैं तो तब आपका टोटल वेट क्या होता है, वो कम होता है। और जबकि आप जब वाटर बाथ में इसलिए फ्लोट नहीं कर सकते, जो आपका वेट है वो ज़्यादा होगा उस वाटर से जो कि मूव करेगा। सिंक और फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब किसी भी चीज़ का डूबना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से कोई भी चीज़ जो है वाटर के अंदर सिंक होती है और किस तरह से फ्लोट होती है। अभी हमने रीडिंग के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, वाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों फ्लोट करता है? इसका आंसर है, ऑब्जेक्ट फ्लोट बिकॉज ऑफ बायोंसी विच वर्क्स इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट किसकी वजह से कर रहा होता है, बायोंसी की वजह से, जो कि कहाँ पे काम कर रही है, वाटर के अंदर। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ये ऊपर की तरफ प्रेशर है। विच इज़ वाई बॉट्स फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉट्स जो हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। तो ये अभी हमने रीडिंग में भी डिस्कस किया था, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू समथिंग सिंक? कोई भी चीज़ जो है वो सिंक मतलब डूबती क्यों है पानी के अंदर? आंसर है इसका, इफ़ ऑब्जेक्ट वेट इज़ मोर देन द टोटल वेट ऑफ वाटर देन इट विल सिंक। अगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा हो टोटल वेट ऑफ वाटर से, तब क्या होता है, वो चीज़ जो है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अब ये आपकी डायरी भी है कि आपने इसको लर्न करना है, उसके अलावा होमवर्क भी करना है और रीडिंग भी आपने करनी है।